वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में सबसे धमाकेदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। और पूरे दिन क्लासेस आपकी चल रही है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे ऐप पर हो, चाहे कैसे भी करके आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास है। और जिसमें हम लोग भली भांति टाइमली सारी चीजें कर भी पाएंगे और सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा भी देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है और जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ये बेसिकली कि ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम नहीं है कि राइटिंग सही है बेकार है या कुछ लिखे ना लिखे तो भी चल जाएगा। हम लोगों को राइटिंग बेहद ही ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, जो कि अब तो कल तो एग्जाम ही है, वो तो एक अलग बात हो गई। बट द थिंग वाज दैट कि अगर जो राइटिंग अच्छी भी नहीं है, क्या मैं फिर भी अच्छे तरीके से लिख करके, है ना, मैं अच्छे तरीके से लिख करके चीजों को करना चाह सकता हूं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पर इसको आप कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिएगा, और अगर जो क्लियर हो जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो आप तक मैं डिलीवर अगर जो कर पाऊं तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, है ना, मैं आपको कोई भी, जैसे अभी मैं आपको लाइव में बताने के लिए आया हूं कि कैसे कॉपी लिखनी है एग्जाम में। मेरा सबसे बड़ा जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या होना चाहिए? इस लाइव में आकर के मैं यहां पर खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये होगा कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूं आप वो समझ जाए। यही मेरा मेन टारगेट रहना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि कि जब मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा तो ही तो आपको भी क्लास लेने में मजा आएगा। यही चीज एग्जामिनर के साथ में होती है कि आप जो बोलना चाहते हो आपको वहां पर लिखना है वो, और इस तरीके से लिखना है कि वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर आपकी कॉपी से सेटिस्फाइड है नहीं है, ये मेन बात है, ये जरूरी बात है। और यही काम हम लोगों को हर एग्जाम में करना है अगले 4 साल, जो भी हमारी फार्मेसी में जब भी एग्जाम होगा, क्योंकि कि हमें हर एग्जाम में थ्योरी ही लिखनी है ना। कोई अभी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई कोविड जैसी वेव नहीं आ रही है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, तो बेसिकली सब कुछ हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। राइटिंग बेकार है, अच्छी बात है कि तुम्हें पता है तुम्हारी राइटिंग बेकार है, तो उसको सुधारो, सुधारने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। इस सेमेस्टर में नहीं हो पाया कोई भी कारणवश, बट अगले सेमेस्टर में ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जहां पर हम लोगों को 3 से 4 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और कल का एग्जाम मैं यहां पर सभी को बता देता हूं कि कल का एग्जाम ऐसा आएगा कि जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो बच्चा आराम से पास हो जाएगा। पढ़ के जाएगा मतलब कि जो कंटेंट मैंने बताया वैसा अगर जो पढ़ लिया होगा तो आराम से पास हो जाएगा। वरना जो बच्चा सोच रहा है कि फुरहरी में पास हो जाएंगे, अपना रिजल्ट आज मुझसे लिखवा लो। अगस्त सितंबर में तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो अभी तुम ये पेपर दे रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट आज अनाउंस कर देता हूं बेटा जी कि आप लोगों की बैक लगने वाली एनालिसिस में अगर जो आपने हल्की सी भी अपनी पढ़ाई में ढिलाई छोड़ी है, अब ऑल द बेसिस सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिएगा, यहां पर अगर जो मैं बात करूं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, और या फिर कोई भी पेपर हो, हम लोगों को बेसिकली सबसे पहले सेक्शन को सिलेक्ट करना है कि मुझे पेपर शुरू कहां से करना है। मैं सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहा हूं या कर रही हूं, या फिर मैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन कर रही हूं, या फिर 7 नंबर वाले। सबसे पहला काम कल पेपर मिलते ही हर बच्चा ये करेगा कि शुरू के 10 से 15 मिनट पेपर को आराम से पढ़ेगा। पेपर को पढ़ने के बाद में उसके बाद में डिसाइड करेगा कि मुझे पहला सेक्शन ये अटेंड करना है, ये करना है, ये करना है। जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता हो, जो भी, कहीं नहीं लिखा है कि सबसे पहले आप
2 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कहीं नहीं लिखा है सबसे पहले आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कहीं नहीं लिखा है सबसे पहले आप 7 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप कोई सा भी सेक्शन कोई कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है बेटा जी, हमें सेक्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे पहला अटेम्प्ट होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा अटेम्प्ट होगा और तीसरे नंबर पर कौन सा अटेम्प्ट होगा। ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई हो, पॉइंट नंबर 1 हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देगा भाई। सिक्स सेमेस्टर का भी कोई अपडेट नहीं है, इसी वजह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी नहीं लेकर आ रहा हूं। जिस दिन सिक्स सेमेस्टर का फाइनल टाइम टेबल आएगा उसी दिन सबसे पहला इंसान आपको यूट्यूब पर खड़ा मिलेगा, आपका पुनीत भैया, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहेगा, ठीक है। अभी बेटा कोई अपडेट नहीं है, आप अपनी रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहिए, ओके। चलिएगा, पहली बात आपको सभी को क्लियर हो गई। दूसरी बात जो मेरे पास में सबसे ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि भैया हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं क्या, कि भैया कलर पेन का यूज कर सकते हैं क्या हेडिंग के लिए। भाई साहब उधर आर्ट कंपटीशन नहीं हो रहा है, 2 पेन, काला और नीला, बस ब्लू और ब्लैक, और वो भी बोल, जेल नहीं, बोल पेन, बात खत्म यही पर ही। उसके अलावा और कोई पेन नहीं यूज करना है, ठीक है बेटा जी। सुबह भी क्लास ले लेंगे, काहे परेशान हो रहे, अभी ये तो कर लो आप पहले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को क्या करना, पेपर में सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बच्चा ऐसा होगा जिससे पूरा पेपर बनता होगा, शायद कल का पेपर ऐसा भी आ जाए कि मेरे से भी पूरा ना बने एकदम देख करके, हो सकता है भाई 2 नंबर वाला कोई क्वेश्चन मेरे से ना आ रहा हो। बट मैं एक बात यहां पर हर एक बच्चे से पूछना चाहूंगा, और हर एक बच्चा इस बात को कल अप्लाई करना बेटा जी। क्या करना, कल जब आप पेपर को पढ़ने के लिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप पेपर को पढ़ रहे होंगे 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा भी नहीं देना है, 10-15 मिनट जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे, मैं बोलता हूं कि आपसे 2 नंबर वाले कल 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 नंबर वाले आपसे दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं, और 7 नंबर वाले आपसे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर जो आप इस पेपर का अनुमान लगाएंगे तो आपका पेपर 75 नंबर का आया हुआ है, 75 का ही आया भाई, जिसमें से आपसे 12 नंबर का यहां, 20 नंबर का यहां और 28 नंबर का यहां, यानी कि टोटल मिलाकर के आपसे 60 नंबर का पेपर बन रहा है। इस क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा, या फिर जो इसको बाद में भी देखेगा, हर एक बच्चा मैं गारंटी से बोलता हूं कि वो इस 60 नंबर पर उसका फोकस चला जाएगा तेल लेने। वो इस बात को, हाय रब्बा छाती पीटेगा 15 नंबर का नहीं आता, हा हा हा, 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाला, देख क्वेश्चन 7 नंबर वाला, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया तेरी मोहब्बत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का है, पॉजिटिव साइड देखने का। 15 नंबर का पेपर नहीं आता, दुख की बात है, हम भी आपके साथ दुख बनाएंगे, हम भी आपके साथ रोएंगे, परंतु बेटा जी उस 15 नंबर के चक्कर में ये 60 नंबर जो आता है वो क्यों खराब करने, बताओ मुझे। ये 15 नंबर जो हमसे नहीं आ रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी है नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस 15 नंबर के चक्कर में मैं इस 60 नंबर भी क्यों खराब करूं, कि सर वो नहीं बन रहा था, टेंशन में मैं ये भी भूल गया। बिल्कुल मत कर देना ऐसा, बिल्कुल भी मत कर देना। हाँ थोड़ा सी परेशानी होगी कि इतना नंबर का नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने का तो आ रहा है भाई, पहले पास तो हूं। ये काम कोई भी बच्चा कल मुझे करता हुआ ना मिल जाए कि भैया वो उसके चक्कर में ये छूट गया, किसी के चक्कर में कुछ नहीं छूटना चाहिए, है ना। ये चक्करबाजी बहुत बेकार होती है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और जितने बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं, जितने बच्चे मुझसे प्रोमिस कर रहे हैं कि भैया कल जितने नंबर का आएगा हम पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, जितने नंबर का नहीं आता उसको बाद में देखेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बाद में देखेंगे भैया, पर लेकिन जितने का आता है उतने का अटेम्प्ट कर करके आएंगे। जितने बच्चे प्रोमिस कर रहे हैं जल्दी से फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन फटाक से। दूसरी बात ये याद रखना कल पेपर में बेटा जी, कि जितना आता है, कि मेरे से 15 नंबर का नहीं आता कोई बात नहीं, पर ये 60 नंबर का मैं ऐसा लिख दूंगा या ऐसा लिख दूंगी
कि इसमें से नंबर नहीं कट सकते मेरे, कि भैया आपको मुझे कल एक एक बच्चे का कमेंट ऐसा दिखना चाहिए, कोई भी जो मेरे पास कॉल करेगा ना, जितने भी ऐप वाले बच्चों के पास मेरा नंबर है, हर बच्चे का मुझे यही जवाब चाहिए कि भैया 15 नंबर का तो पता नहीं वो बन नहीं रहा था तो बना करके लिख दिया, पर 60 नंबर का ऐसे टंच कर दिया है कि कोई काट ही नहीं सकता। ये 60-55 भी हो सकता है, ये 60-40 भी हो सकता है, मैं ये जरूरी नहीं बोल रहा कि 60 का ही, बट भैया मेरे से जितना आता था उसमें कोई नहीं कुछ काट सकता, बाकी करके पूरा है। ठीक है, क्लियर है बात? ये दूसरी बात, बच्चे सभी एग्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीसरी बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, तीसरी जो बड़ी बात है और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है बेटा जी, कि पेपर में आए ना आए, कुछ भी छूट ना जाए। क्या बोला? कि पेपर में कुछ आए कुछ ना आए, पर कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है भाई, थ्योरी एग्जाम में माइनस मार्किंग जिस दिन हो लगा ना, तो प्रभु कोई पास ना हो फार्मेसी में, सिंपल बात है। कोई एक माई का लाल पास हो जाए ना, मुझे बता देना। अगर जो नेगेटिव मार्किंग फार्मेसी में होने लगी तो ये अफवाह फैलाना भी तो मत भैया किसी के पास में, हमारे बच्चे भाई साहब पेपर देने ना जाए, नेगेटिव मार्किंग होने लगी तो कोई ना पास हो, मुझे पता है सारे यहाँ फेल होंगे, हम भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तीसरी बड़ी बात जो मैंने बोली है कि कुछ आए या ना आए, पर कुछ छूट ना जाए। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने आपको बोला बेटा जी एरर तैयार कर लेना, एरर तैयार कर लेना, लिमिट टेस्ट तैयार कर लेना, इंडिकेटर की थ्योरी तैयार कर लेना। आप पूरे सिलेबस में 3 चीज पढ़ के गए। ठीक है, अब वहां आ गए आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आपने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखा, आपने सबसे पहले तो मन ही मन में एक चश्मे वाले मास्टर को गाली दी जो मैं हूं, कि उस साले का बताया हुआ आया नहीं, बहुत चिल्ला रहा था खड़ा होकर के मेरा बताया हुआ आएगा। सबसे पहले सब लोग तुम यही बोलोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो गलती है तो गाली खाएंगे भी। उसके बाद में तुम मुझे गाली दे करके, क्योंकि मेरे भरोसे तुम बैठे हो भाई, हकीकत बात है कि मेरा बताया हुआ आएगा, तो इस वजह से तो वही तो तैयार करके बैठे हो। मुझे गाली देना जितनी मन करे, पर फिर एक बार मेरी मान करके एक काम कर लेना, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेना। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात बोल रहे हो? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। देखो, अभी तक इन 15 दिन में मैंने जितना कंटेंट तुम्हें YouTube पर प्रोवाइड करा, तुम YouTube से पढ़ रहे हो या ऐप से पढ़ रहे हो, मुझे उस बात से मतलब, क्योंकि तुम YouTube से पढ़ो चाहे ऐप से पढ़ो, तुम मेरा परिवार हो। ठीक है, तुमने अगर जो मेरा एक एक लेक्चर जो भी मैंने पढ़ाया है, चाहे YouTube पर पढ़ाओ चाहे ऐप पर पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है एनालिसिस का 15 दिन में, पहले नहीं बोल रहा मैं, 15 दिन में, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया है, 2 मिनट का मेडिटेशन। क्या बोल रहा हूं? मान लो तुमसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किसी भी कारणवश तुम भूल गए, नहीं याद आ रहा, टेंशन नहीं लेने का है। ये कल एक्सपेरिमेंट करके देख लेना बेटा जी, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 2 मिनट आंख बंद करना, 2 मिनट टेंशन को दूर कर देना और अपने दिमाग को लेकर के जाना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, शांति में, क्योंकि एग्जाम हॉल में सन्नाटा रहता, कोई बोलता नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट शांत, और मन मन में बोलना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, पुनीत भैया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तुम्हारे सामने फुल एचडी में मैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा तुम्हें। चाहे तो कल को ये काम करके देख लेना, या आज रात को ये काम करके देख लेना, आराम से बैठना, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं, 2 मिनट बस मन ही मन में चैंटिंग करनी है उस चीज की, जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। और अगर जो तुमने वो पढ़ा नहीं है तो वो कैसे आ जाएगा, है ना? अगर जो तुमने वो पढ़ा है इन्हीं दिनों के बीच में ही फुल एचडी में, जैसे इधर मैं लिख रहा हूंगा ना, और जो इधर पीपीटी खुली हुई होगी, तुम्हें फुल एचडी में वो तुम्हें पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। सुनाई भले कुछ ना दे, पर पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, गारंटी है। तो इस काम को करना कि कोई क्वेश्चन अगर जो बाय चांस भूल जा रहे हो, क्योंकि कि एग्जाम के प्रेशर में हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अभी जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा ना,
उसके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पर ये हो रहा होगा कि उसका दिमाग उससे बोल रहा होगा तू सब भूलता जा रहा है, तेरे दिमाग से सब निकलता जा रहा है, तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, कल तू फेल होने वाला है, तेरा पढ़ा हुआ कुछ नहीं आने वाला, तू बेकार है, निकम्मा है, जो भी नेगेटिव बात होगी सब उस टाइम पर उस बच्चे के दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि कि ये दिमाग है, ये कभी भी हमें वो चीज बोलेगा ही नहीं जो तू कर सकता है। जो बच्चा पढ़ा हुआ उसके साथ में चीज 100% हो रही होगी। ठीक है, राधे राधे बेटा जी। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली है कि सेक्शन सिलेक्शन। दूसरी बात, जितना आता है उसको परफेक्टली करना है पहले, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, जितना आता है एटलीस्ट उतना तो करें। और तीसरी बात मैंने क्या बोला कि कुछ आए या कुछ ना आए पर कुछ भी छूट ना जाए। ओके, चौथी बात मैंने आपको क्या बताई कि अपने दिमाग को शांत रखना है, हाइपर नहीं होना है। हो ये नहीं आ रहा है, हो ये क्या हो गया, हो ये कैसा पेपर आ गया, नहीं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मुझे इस बात का आप आंसर करिएगा यस और नो में। मैं बोलता हूं कि कल आपको जो आपका पेपर आएगा बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं। बट हम एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं कि कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको पूरा का पूरा पैटर्न ही एग्जाम का चेंज हुआ हुआ मिल गया और आपको बस एक क्वेश्चन रख के दे देगा कि अटेंड दिस क्वेश्चन, ये आपके सामने पेपर आया, तो उस कंडीशन में आपके पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप उसको छोड़ दें, या ऑप्शन बी कैसे भी करके उसको अटेम्प्ट करें। आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? या तो छोड़ दो बैक ले लो, या फिर बैक तो आनी ही है पर कुछ कोशिश करके ही करें, फिर क्या दिक्कत है ना। बेटा अभी 10 बजे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है कि आपको अपना, या अभी 10 बजे या कल सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आ जाएगा कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर किन किन चीजों को लेकर के जाना है, आपको वो चीज पता लग जाएगी। ऑप्शन बी ही सब सिलेक्ट करेंगे कि यार मरता क्या ना करता, है ना, मरता क्या ना करता कि बैक ऐसे भी आ रही है वैसे भी आ रही है तो कुछ कोशिश करके आ जाए, है ना। तो इस बात को कल हर एक क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट कर देना बस। उसके अलावा आप लोगों को जो एनालिसिस की कॉपी में ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है बेटा जी, सबसे पहली बात आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है। दूसरी बात बेटा जी पॉइंट वाइज लिखना है। और तीसरी बात बेटा जी डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। और फोर्थ चीज आपकी रिएक्शन। और देखिए एनालिसिस में एक बड़ी ही विशेषता है कि आपकी हेडिंग्स बहुत ज्यादा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो हेडिंग लिख रहे हो वो अलग से पता लगती रहे कि हाँ ये हेडिंग है। क्लियर है बेटा जी बात। सर आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? बेटा हम बड़े होकर, मैं बताऊं, देखो मेरा एक सपना है कि मैं जब अब से 5 या 6 साल बाद मेरे को कुछ फार्मेसी फील्ड में काम हो तो आप में से कोई एक बच्चा हो और मैं उसको फोन करूं, बेटा जी मुझे है ना तुम्हारे स्टेट में फार्मेसी सेक्टर से काम है ना, ये मेरा काम करवा दो। और तुम उस पद पर बैठे हुए हो, तुम उस ओहदे पर बैठे हुए हो कि बस पुनीत भैया का एक बार फोन आया कि भैया आप टेंशन मत लो काम हो जाएगा 24 घंटे में, मेरे को ये बनना है भविष्य में। अब वो तुम बना सकते हो, अब तुम बनाना चाहो बना दो, तुम बिगाड़ना चाहो बिगाड़ लो, क्योंकि मैं तो घमंड तुम्हारे ऊपर करता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है। क्योंकि कल को मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारे पढ़ाया हुआ, जैसे कोर्स में बच्चे ज्वाइन करते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ कितना स्कोर किया, हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं मैं कभी बोलता, मैं बोलता हूं हमारे बच्चों ने 91% स्कोर किया है भाई, घमंड से बोलते हमारे बच्चों ने किया है स्कोर। क्योंकि कि मैं इधर खड़ा होकर के दिन रात 24 घंटे पढ़ाता भी रहूंगा, तुम पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट आएगा कहां से? सही बात है नहीं है?
है ना, मुझे तो ये चाहिए। अब तुम कर सकते हो तो कर लो, है ना, या फिर उस ओहदे पर बैठ जाओ कि कल को हम भैया बेटा जी आपसे मिलना है, कुछ समय बता दीजिए कि आपसे मिलने के लिए हमें समय लेना पड़े, आप इतनी ऊंचाइयों को छुए, उस दिन हम मान जाएंगे कि हमने कुछ किया है। सिंपल सी बात है। और ये मैं सोचता हूं, हमेशा बोलता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी ऊपर है, जिससे मिलने के लिए मुझे टाइम लेना पड़े कि भैया आपसे सर जी आपसे मिलना है। अच्छा बता दीजिए एक दो दिन में कब आप फ्री होंगे, तो थोड़ा सा बैठ करके चाय पी ले आपके साथ में, ये चाहिए हमें तो। बेटा स्टेप मार्किंग क्या होती है ये हमने पहली बार सुना है। नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग सुना है। आकांक्षा कुमारी बेटा जी हम यहाँ टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं, और अगर जो आपके पास में इतना भी टाइम नहीं है तो आप चली जाओ, उधर लेक्चर शेड्यूल हुआ है, जाके उसको देख लो आप, इधर टाइम पास थोड़े ना चल रहा है। ठीक है, मेरे को ये बच्चे बहुत बहुत मेरे को है ना बहुत वैसा लगता है अजीब से, कि कुछ हम बात बोल देते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी इससे पहले ये तो टिकटॉक पर नाच रही होगी या टिकटॉक देख रही होगी। देखो बुरा लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लेकिन अभी कुछ इधर थोड़ी सी ऐसी बात हो जाए तो इनको ऐसा लग जाता है इनको पता नहीं क्या इनका समय में से हमने कुछ चोरी कर लिया। जितना लिख भैया ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जितना लिखे उतने नंबर मिलेंगे, नहीं। मैंने पहली बात क्या बोली कि आप कैसा लिख रहे हो कि एग्जामिनर को वो चीज समझ में आ रही है, वैसे नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने डेफिनेशन लिखी, ठीक है, अब वो आपकी समझ में आ रही है क्या लिखी, बट एग्जामिनर को वो डेफिनेशन समझ में नहीं आई है क्या है, तो नंबर कैसे मिल जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास, भाई साहब ये यार बताओ, एनालिसिस की क्लास चल रही है तो एनालिसिस कौन से सेमेस्टर में है? बच्चों आप रिप्लाई कीजिएगा जरा, विजय जी का। देखिए राइटिंग पे मैटर करती है, राइटिंग मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। मैंने हमेशा बोला है कि राइटिंग आपकी कॉपी में चार चांद लगा देगी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग है कैसी। बेटा अभी इसी वजह से तो चीजों को होल्ड पर कराए हुए हैं। आप क्या सोच रहे हो ऐसे ही यूनिवर्सिटी टेंटेटिव टाइम टेबल दे करके फाइनल नहीं दे रही है? यार इतनी तो बना लिए हैं आपके पुनीत भैया, आपका बीएसपी फार्मेसी की 3 साल से एक के टीयू एक के टीयू एक के टीयू एक के टीयू की, हमारी भी बात कुछ जाती होगी कहीं ना कहीं, है। ठीक है जी, तो जो जो बातें मैंने बताई है बेटा जी, कल के पेपर में उन बातों को ध्यान रखना। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अपलोडेड हैं, और जो ऐप वाले बच्चे हैं वो एनालिसिस वाले पेन किलर वाले फोल्डर में जाकर के उनको देखना और उनसे अपनी स्टडी करना, ठीक है। अभी यूट्यूब पर मैं अभी रात को 2 क्लास और शेड्यूल करूंगा, ऐप पर 2 अलग क्लास और शेड्यूल होंगी, फिर ऐप पर 11 बजे एक और क्लास लूंगा बेटा जी लाइव में। और सारी की सारी चीजें आप लोगों को जस्ट फोकस के साथ में करना है। और मुझे नहीं पता कि आपको क्या लग रहा है इस टाइम पर और आपको क्या फील हो रहा है, बट मैं ये बोलता हूं कि मुझे आप पर अंधाधुंध विश्वास है कि आप कल का पेपर बहुत ही बेहतरीन करके आने वाले हो। जस्ट खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखना। और देखिए पागलों की तरह हमने भी मेहनत करी है, मेहनत आपने भी करी है, अब उसका रिजल्ट लाने का समय आ गया है। अब उसको आप टेंशन लेकर के खराब कर लो या हैप्पी हैप्पी होकर के अच्छा कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा जी, ओके।
सो बेटा जी ये सेशन और जो बातें मैंने आपको बताई अगर जो अच्छी लगी हो और आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। और आप सभी लोगों के साथ में बीएसपी फार्मेसी ऑलवेज था, ऑलवेज है और ऑलवेज रहेगा। और इसी तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट आपको पढ़ाते रहेंगे, चाहे आप ऐप पर पढ़ो चाहे यूट्यूब पर पढ़ो, बस पढ़ो। क्योंकि कि हम एक एम लेकर के आए हैं फार्मा फील्ड में कि इस फील्ड में हर किसी की सोच को बदलना है कि फार्मेसी करके कुछ नहीं होता। मुझे इस सोच को बदल करके यह बदलना है कि फार्मेसी करके तो बहुत कुछ होता है, पर शायद हमसे कुछ नहीं होता या शायद तुमसे कुछ नहीं होता। ठीक है जी, चलिएगा बेटा। अभी 5th यूनिट 9 बजे शेड्यूल हो रही है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, पूरी इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता है फिर आप लोगों से ऐप पर 11 बजे बेटा जी लाइव में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आपको, 11 बजे मिलेंगे। बाकी आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करना, रिवीजन करना और अच्छे से नींद पूरी करना, ताकि कि कल एग्जाम में सोते ना रहो। और अभी 10 बजे या कल सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आएगा जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम सेंटर पर किन किन चीजों को लेकर के जाना है। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐप पर 11 बजे पेन किलर बैच में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।